हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अजय मैथ्स क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीवाई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो रहा है मैट्रिक्स का, और 3.11 लास्ट टॉपिक हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। इसको शुरू करने से पहले हमने अभी तक प्रॉपर्टीज़ नहीं शुरू की थी, कहीं भी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ को लास्ट में लेके आए हैं। इसको शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लें फटाफट 2 मिनट के अंदर कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। आज हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। 3.1 में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखी थी। मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। अगर नंबर और फंक्शंस को हम रोज और कॉलम्स में अरेंज करके लिख दें तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये मैट्रिक्स की बात थी 3.1 में। 3.2 ऐसे हम पॉइंट वाइज बात करेंगे, ऐसी 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। 3.2 में हमने बात की थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की। दो मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू बी आई जे इक्वल कब होंगी? मैट्रिक्स ए और बी अगर इक्वल होंगी और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, दैट मीन्स ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था हमने, वहाँ पर 7 टाइप्स थे आपके। 7 टाइप्स कौन से थे? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ये 7 हमारे टाइप्स दे रखे थे। एनसीईआरटी में केवल 7 ही है। अगर आप कुछ जी दीवानी वगैरह या आरटी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ और टाइप्स मिलेंगे, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल, आइडेम्पोटेंट और बहुत सारे टाइप्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये तीसरा था। 3.4 में मैंने बात किया था कि मैट्रिक्स को हम जोड़ते, घटाते, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये 3.4 में हमने पढ़ा था। उनको जोड़ना घटाना मैट्रिक्स एडिशन था। और उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कि अगर ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल होता है बी प्लस ए की। हाँ, उसी की प्रॉपर्टी दे रखी है। और मल्टीप्लाई करते हैं तो ए और बी की मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होता है बी ए के। ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। उनकी प्रॉपर्टी सारी को हम आज ही ले रहे हैं। ये था हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस 3.4। 3.5 में हमने बात की थी ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में लिख दें तो जो नया मैट्रिक्स हमको मिलता है वो पुराने वाले का ट्रांसपोज कहलाता है। 3.6 में हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज जो हमने यहाँ भी दिया है सबसे लास्ट में, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी दे रखी है। क्या थी? ए डैश का डैश, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक इक्वल होता है। के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश होता है। ए प्लस बी का डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ए बी का डैश क्या होता है? बी डैश ए डैश। ये हुआ। सेम ऐसी हमारे इनवर्स में भी चलती है। इसको आगे पढ़ लेंगे कि ए बी इनवर्स के अंदर भी हमारी प्रॉपर्टी चलती है एक और, कि ए बी का इनवर्स इसका क्या हो जाएगा आपका? ये बी इनवर्स ए इनवर्स। ऐसे रिवर्स रूल चलता है, जैसे ये चल रहा है ऐसे ये भी चलता है। ये था हमारा 3.6 प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ भी है वहाँ भी हमने पढ़ी थी। 3.7 में बात की थी हमने सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी बेसर मैट्रिक्स होती हैं जिसके सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दें तब भी मैट्रिक्स एज इट इज रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम सिमेट्रिक, मतलब ए डैश इक्वल टू ए हो। और अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो उसको बोलते हैं इसको सिमेट्रिक। ये हमारा 3.7 में था। 3.8 में था हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और कहीं दूसरा हमें बी मैट्रिक्स मिल जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ही, उनकी मल्टीप्लाई करके देखें और ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हम बोलते हैं ए का इन्वर्स बी है, बी का इन्वर्स ए है, दोनों कैसी हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। 3.9 में बात की थी हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें केवल 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे थे। उन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इन्वर्स निकालना होता था। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता था हमारा ये। हमने उसको दोबारा देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। और 3.10 के अंदर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्वेश्चंस, हमने कुछ क्वेश्चंस थे हमारे मिसलेनियस के अंदर जिनमें हमारा क्लास 11 का पीएमआई यूज हो रहा था। और टॉपिक का नाम था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीएमआई, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पीएमआई। और आज का टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़। सपोज ए बी सी 3 मैट्रिक्स हमारे पास में दे रखी हैं, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐड करने के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, लेकिन ए बी उनका प्रोडक्ट जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल नहीं होता, आप जबरदस्ती करके बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ, कमाल की बात है, ये नहीं होता लेकिन एसोसिएटिव होता है। अगर दोनों साइड हमारी डिफाइन है, ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी डिफाइन है, तो ये ज़रूर इक्वल होती हैं, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होती।
ऐसी एडिशन के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं आगे पीछे करके, इनको अरेंज करके लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूशन लो कि ए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है प्लस पर और माइनस पर भी, माइनस पर भी ऐसे ही कर सकते हैं आप ये कि ए को बी प्लस सी पर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो क्या आएगा ए बी प्लस बी सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारे यहाँ पर क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आपके क्या है, जीरो मैट्रिक्स को बोल रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा, चाहे लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी ऐड करें। ऐसी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से नोट होता है ए आई इजकल टू आई ए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स बोलते हैं हम, ए का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए, एडिटिव इनवर्स माइनस ए प्लस माइनस ए इजकल टू जीरो, माइनस ए प्लस ए इजकल टू जीरो। जीरो नहीं है, क्या है ये, जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो देखो, जीरो ये तो स्केलर जैसा लग रहा है, ये हमने थोड़ा डार्क किया, ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसको भी करते हैं, ये भी मैट्रिक्स ही है। और साथ में क्या आता है, ए इंटू ए इनवर्स इजकल टू आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स इजकल टू आइडेंटिटी। तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर आई क्या है, ये आई जो दे रखा है, और इससे पहले देखें हम यहाँ पर इसमें आई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आपका आइडेंटिटी थी, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ए इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स है, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे देखें कैंसिलेशन लॉ, ए प्लस बी इजकल टू ए प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, आपने ए से ए कैंसिल कर दिया तो बी इजकल टू सी। तो अब देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की कैंसिल किए गए हैं, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और बी प्लस ए इजकल टू सी प्लस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी इजकल टू सी आ गया, इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। बकवास से लॉ हैं सारे के सारे, हमने बिना लॉ के सारे पढ़े हुए सारे एक्सरसाइज कर लिया। आप करना चाहें इसको करें, लेकिन काम आ जाती हैं, एक बार इसको देख लें। हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था जब थ्रू आउट हमारी टीचिंग चल रही थी, हमने वहाँ बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया था, हमने इसकी ज़रूरत पड़ी थी तो हमने इसको पढ़ लिया था। बाकी को हमने एक बार गो थ्रू कर जाए कि ऐसा भी कुछ होता है, बुक के अंदर दे रखा है ये सारी चीज़ें। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर की मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स को सभी एलिमेंट्स में करते थे। उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, के और एल अगर कांस्टेंट है, उसकी मल्टीप्लाई अगर ए के साथ किया रही है तो के ए के साथ की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, एल भी ए के साथ आ जाएगा। के एल दो कांस्टेंट नंबर दे रखे हैं आपको ए, तो के इंटू एल ए भी लिख सकते हैं, एल इंटू के भी लिख सकते हैं। और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, और एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हमारी ये भी थी। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। और अब करते हैं हम वो सारे, इन्हीं सारे पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हुए मिसलेनियस के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। देखें सुन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है, इफ़ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, दोनों ही कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं। प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ए बी माइनस बी ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का डैश ए के इक्वल होगा, ये गिवन है। बी अगर सिमेट्रिक है तो बी का डैश बी के इक्वल होगा। ये ए और बी दोनों सिमेट्रिक दे रखे हैं, गिवन है। हमें प्रूव ये करना है ए बी माइनस बी ए भी सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक कब मान लेंगे, जब इसी का डैश इसी के इक्वल आ जाए। तो इसको मान लिया हमने क्या, पी, और अब पी डैश निकाल के देखें हम, पी डैश क्या हो जाएगा आपका, ए बी माइनस बी ए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अलग से पी एज्यूम करके भी चलें, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो आप देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। अब ये डैश दिया हुआ है, तो एक प्रॉपर्टी ऑफ आपने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में पढ़ा था कि ए प्लस बी का डैश कितना होता है, ए डैश प्लस बी डैश, यही पढ़ा था हमने। तो ऐसे यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, ये ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, दोनों के ऊपर डैश लगा दिए, ये प्रॉपर्टी लगाई हमने। अब एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज के अंदर हमने ये भी पढ़ा था, ये इनको रिवर्स करना है, ये बी डैश ए डैश रिवर्स रूल था ये। और ये आता है कि आपका ए डैश बी डैश, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, ये बी डैश ए डैश। अब देखें जरा बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है हमें क्वेश्चन में गिवन दैट कि ए इज सिमेट्रिक, तो ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। तो बी डैश के प्लेस पर बी, ए डैश के प्लेस पर ए लग गए, ए डैश के प्लेस पर ए और बी डैश के प्लेस पर बी लग गए। अब ध्यान से देखो, ये बी ए माइनस ए बी है, ध्यान, बी ए को आप ए बी भी नहीं लिख सकते। अभी हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले गए, तो क्या है आपका, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। इसको पहले लिख गए ए बी माइनस बी ए। अब ध्यान से देखो, ये माइनस, ये सारी क्वांटिटी क्या है, ये तो आपका P है, तो P का डैश लेके चले थे, वो आ गया इतना, P मीन्स ए बी माइनस बी ए। तो P मीन्स ए बी माइनस बी ए, पी डैश P आया, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है आपका, इज सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक है। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यहाँ दिया हुआ है कि ये बी डैश ए बी सिमेट्रिक है अगर ए सिमेट्रिक हो, बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो बी डैश ए बी की वैल्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड करता है ए पर। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये क्वांटिटी भी सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखें हम लेके चलते हैं ये बी डैश ए बी, हमें बताना है बी डैश ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक कब मान लेंगे, जब इसी का डैश इसके इक्वल आ जाए। तो डैश लेके चलते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो इसको देखो कैसे दे सकते हैं। अगर आपने इसको ले लिया है ये बी डैश ए बी ऐसे मान लिया है, तो अब जरा देखें ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो क्या होगा, रिवर्स रूल लगेगा आपका। देखो जिससे यहाँ लगाता है ये ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, पीछे वाला पहले आता है आगे वाला पीछे चला जाता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका ये ए बी का डैश ये पहले आएगा इनटू बी डैश का डैश। हमने ये रूल्स अभी यहाँ लगाए हैं, अब यहाँ फिर से लगा दें। ये ए बी का डैश क्या होता है आपका, ये बी डैश ए डैश, और ये हो गया आपका बी। तो ये हो गया आपका ये बी डैश ए डैश और बी। ये तो चल के आ रहा था बी डैश ए बी, इतना निकल के आया है। अब देखें ज़रा, इसको यहीं छोड़ दें। केस फर्स्ट, इफ़ ए, अब ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये क्वांटिटी ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होगा। तो पहला केस लिखते हैं, इफ़ ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए डैश इजकल टू ए, रख जाओ इसमें, पुट ए डैश इजकल टू ए इन फर्स्ट, यहाँ रख गया आप ये। तो क्या आ गया, बी डैश ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा आपका ये बी डैश, और ए डैश के प्लेस क्या रख गया आप ए बी। तो ये आप देखिए यहाँ इस पूरे का जो डैश है, इस पूरे का जो डैश है वो इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। ये कैसा है, सिमेट्रिक है। और किस केस में सिमेट्रिक हो ये, जब ए सिमेट्रिक है। सेम ऐसे दूसरा निकाल लेंगे, केस सेकंड, इफ ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। रख जाओ आप इसको इन फर्स्ट में रख दिया आप यहाँ पर। तो ये कितना आ गया, बी डैश ए बी का होल डैश, कितना है आपका ये बी डैश, और ए डैश के प्लेस पे हम लिख रहे हैं कितना, माइनस में लिख रहे हैं आप ये, तो माइनस यहाँ पर बी। तो इसका डैश इसी के नेगेटिव के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी डैश ए बी कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बी डैश ए बी डिपेंड करता है, सिमेट्रिक भी होगा, स्क्यू सिमेट्रिक को डिपेंड करता है ए पर। अगर ए आपका सिमेट्रिक है तो ए डैश की वजह से ए रख दिया, सिमेट्रिक हो गया। ए डैश की वजह से माइनस ए रख दिया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन स्टूडेंट इसको फिर भी स्टूडेंट ढंग से समझ नहीं पाते हैं, जबकि बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज भी हम यहाँ लगा रहे थे। अब देखें जरा आगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है हमारी। इसको क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और साथ में कह रहे हैं कि इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए अगर ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। डैश का मतलब ट्रांसपोज हम जानते हैं अच्छे से। तो अब रखते चलिए, एक सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है, कैलकुलेशन करनी है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 का दे रखा था हमने, 3/3 का आइडेंटिटी ले लिया। और ए आपको दिया हुआ है 0 2/z x y माइनस जेड और x माइनस वाई जेड, ये दिया हुआ है। अब तो इसी का हमें ट्रांसपोज लिखना है यहाँ पर। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को, इस रो को क्या लिखेंगे, 0 2/z के यहाँ लिख देंगे 0 2/z, ये आपका ट्रांसपोज है यहाँ पर। और एक्स वाई ये आपका सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो, एक्स वाई माइनस जेड, तो एक्स वाई माइनस जेड और ये एक्स माइनस वाई जेड, इस तरह से हो। अब इनकी मल्टीप्लाई करो और कंपेयर कर जाओ, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, तो कई सारी चीज़ एक साथ लग रही हैं। एक तो लग रहा है तो ट्रांसपोज का यूज़ हो गया, इसलिए क्वेश्चन अच्छे होते हैं। मिसलिस में आके सारा रिवाइज हो जाता है कि हमें ट्रांसपोज की आइडिया होना चाहिए कि हमने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया है। ट्रांसपोज हमें मिल गया।
अब क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इस तरह से मल्टीप्लाई की जाती है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होगी इनकी, ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। करो मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0, एक्स की इस एक्स में होगी ये प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की एक्स में होगी तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका A11 आया है, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो 0 की मल्टीप्लाई 2y में 0, x की मल्टीप्लाई y में xy, और ये हो गया माइनस का xy, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखें A13 इस तरह से मल्टीप्लाई, 0 की जेड में होगी तो 0, x की जेड में तो माइनस का xz और प्लस का xz, ये xz से xz कैंसिल हो गया। सेम आपकी इस तरह से मल्टीप्लाई होंगी। आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आता है आपको। 2y किस में करेंगे तो 0 प्लस xy माइनस xy, ये तो बड़ा मज़ेदार है। बाकी जितने टर्म्स सारे कैंसिल होते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या रहा है, एक्स स्क्वायर, तो अगला क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर। अब देख भी लो यहाँ पर ये 2y स्क्वायर, अच्छा थोड़ा चेंज हो गया, 2y है तो यहाँ भी कितना हो गया आपका, ये 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा यहाँ तीनों आ गई तो 6y स्क्वायर आ गया। अगला क्या आएगा, मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए, तो 0 आएगा, इधर 0 दे रखा है तो इसकी उल्टा यहाँ करेंगे तो आएगा कितना, ये 2yz और yz, ये कितना आएगा, ये 2yz माइनस yz, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ भी क्या आएगा आपका ये, और ये 0 दे रखा है तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 है। अब सॉल्व कर लो तीसरे वाले को, इसको z की इसमें होगी तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ध्यान से देखो कितना बना अभी, ये रिफाइंड फॉर्म में लिख दें इसको 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। कितना बच गया, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये हो गया 6y स्क्वायर, ये 0 है, ये 0 और 3z स्क्वायर। करना क्या है, दो कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर। ट्रांसपोज आपको आना चाहिए तब ये क्वेश्चन होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए तब ये क्वेश्चन होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपके हो चुकी है, उसके बाद में क्या करना है हम यहाँ पर, दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल कब होती हैं, 3.2 हमने पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो Aij इक्वल Bij, Aij इक्वल Bij, रख जाओ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख जाए। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 0 0 के इक्वल 0 0, तो ये 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। यहाँ से y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√6। ये तो आसान था। z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3, x y z की तीनों की वैल्यू आ गई है। इस तरह से करना था। तो देखें ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। देखें अगला क्वेश्चन, देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। 7 और 9 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, उसमें से हम एक ले रहे हैं। x की वैल्यू बतानी है अगर ये 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखो इसका ऑर्डर देखें, मल्टीप्लाई करनी है आप कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो एसोसिएटिव होती है, AB इंटू सी इक्वल टू A इंटू BC होता है, जबकि कम्यूटेटिव नहीं होती। कमाल की बात थी। तो इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर कितना है आपका, ये एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर है, ये 3/3 है और फिर इसके अंदर 3/1 है। तो आप कैसे भी कर जाओ, इन दोनों की कर जाओ, इन दोनों की कर जाओ, किसी की मल्टीप्लाई किसी में कर जाओ। तो वो कैसे करते हैं, क्योंकि पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हमारी पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है क्योंकि ये 3 3 इक्वल है, ये 3 और ये 3 इक्वल है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो दो करते हैं मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करें आपस में, और ये हम ऐसे 0 2x ऐसे रखते हैं, और ये क्या आपका 0 मैट्रिक्स। अब जितने ऑर्डर का ये आएगा उतने ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स यहाँ लिख देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कैसे होती है, इस तरह से 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी 1, ये तो आएगा क्या 3 3 के इक्वल है, तो ये 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब इस टाइप का एक मैट्रिक्स आएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 2 की 2 में होगी, तो ये +4 और 1 इस तरह से मल्टीप्लाई होगी आपकी, ऐसे ऐसे, और 1 की 1 में +1 ये होगा। अब इसकी इसमें होगी ऐसे करके इस तरह से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका ये 2 + 0 + 0, और फिर उसके बाद में फिर यहाँ होगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0
और +2 इतना आया, केवल इतना आया। तो ये इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखा जाए, छोटा से लिखा जाए, क्योंकि इसका साइज़ कितना है 1/3। 1/3 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3/1 में, तो ये बीच वाले तो इक्वल है। तो ऑर्डर आता कैसे है, ऑर्डर जो बच जाता है वो आता है 1/3 का आ गया। और इसका ऑर्डर भी आपका कितना है, ये जो बचा हुआ है ये आपका 3/1 है, ये 3 सेम आ रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई हो सकती है। तो अब देखो कितना है, ये आपका है 6, ये 2 और ये 4, और ये है 0 2x और 0। मल्टीप्लाई कर जाए इनकी, मल्टीप्लाई कैसे होती है, ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आ जाएगा 6 की यहाँ करेंगे तो 6 + 6 की 0 में होगी तो 0 आएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4, इसकी करेंगे तो ये 4x, और इधर आपका क्या है 0 है, और हम दिखाई दे रहा है ये केवल एक ही क्वांटिटी आई है, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 0 मैट्रिक्स 1 ऑर्डर का 1/1 का, क्योंकि इधर 1/1 आ चुका है। अब कंपेयर करके 4 + 4x = 0, तो x = कितना आ गया आपका -1। ये आपका आंसर आया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब आगे देखें जरा और कोई क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर ऐसी 8 था, 8 बड़ा आसान आप कर सकते हैं। 10 अभी करते हैं हम लोग, 10 और 11। 12 हमने 12 हमारा PMI जैसा था, हमने कल किया था, कल के लेक्चर में था क्वेश्चन नंबर 12। अब देखें 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 में देखा ए, एक मैट्रिक्स है ये, अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा, और साथ में दे रखा है आपको ये A² = आइडेंटिटी, A² = आइडेंटिटी। तो आपको बताना ABC मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है। तो A² का मतलब क्या होता है A × A, आइडेंटिटी आप जानते हैं 2/2 के लिए क्या होगी 1 0 0 1, ए की वैल्यू रख जाए, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा = 1 0 0 1। करो मल्टीप्लाई इसकी ऐसे करके, ऐसे अल्फ़ा के अल्फ़ा में करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा के अल्फ़ा में होगी तो ये α² + बीटा गामा, क्या किया हमने इसकी यहाँ और इसकी यहाँ A11। अब A12 इधर है आपका 1 0 0 1 एज इट इज़। A12 का मतलब क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अल्फ़ा की बीटा में होगी तो होगा अल्फ़ा बीटा, और बीटा की इसमें होगी तो -अल्फ़ा बीटा, और ये कैंसिल हो गया, 0 के इक्वल आना भी चाहिए, इधर 0 दे रखा है। तो अब देखो ये कितना हो गया, यहाँ से ऐसे करके करेंगे तो ये गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, ये भी कैंसिल हो गया। फिर यहाँ करेंगे तो आएगा ये गामा बीटा + α²। तो एक तो हमने A², ये तो इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर A² को A × A लिखते हैं, A की पावर 3 दे रखा है तो A² × A लिखते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये लगा, फिर हमने मल्टीप्लाई करना सीखा। अब क्या कर रहे हैं हम, Aij = Bij, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखी हैं, Aij = Bij। इसका मतलब क्या हुआ α² + बीटा गामा = 0, ये 0 है, 0 के इक्वल, ये 0 है, 0 के इक्वल, और ये सेम ही है, ये 1 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है ये। तो ये रिजल्ट्स आ गया। अब देखिए ऐसा रिजल्ट्स कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको ये, तो ये दोनों आपके पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, 1 α² और बीटा गामा, सी ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन। ये सबको उठा के लेके आएंगे तो 1 α² - बीटा गामा, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन हुआ। ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखें आप, ये 14 और 15 देखते हैं अभी। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू-सिमेट्रिक। मैट्रिक्स ए कमाल की है, वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है और स्क्यू-सिमेट्रिक भी है, ये कहा गया ऐसा। तो ए कैसा होगी, ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या नन ऑफ दी, इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो उन्होंने दे रखा है कि ए इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है तो फिर कैसा होगा, A' = A होगा, अगर सिमेट्रिक है तो A' = A होगा। और साथ साथ ये देखा है कि A इज स्क्यू-सिमेट्रिक, स्क्यू-सिमेट्रिक, तो स्क्यू-सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी हमारी, कोई स्क्यू-सिमेट्रिक का होता है जब A' = A हो। अब इन दो रिजल्ट्स आपको दे रखे हैं, इन्हीं की हेल्प से बताना है कि ए का नेचर कैसा होगा, ए कैसी होगी, जीरो होगी, डायगोनल होगी, स्क्वायर होगी, कैसे होगी, ये इन आइडेंटिफाई करना, या इनमें से कुछ और होगी, नन ऑफ दीज। तो अब देखिए A' की वैल्यू क्या दे रखी है, ए, इसे उठा के यहाँ रख जाओ। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर किया है फ्रॉम फर्स्ट,
इसकी जगह यही लिखा है, माइनस के माइनस है, इक्वल इक्वल है, ए डैश के प्लेस पर ए लिख लिया, ए डैश के प्लेस पर ए लिख गया यहाँ पर हमने, ए डैश प्लेस पर ए। तो यहाँ ए है और यहाँ माइनस ए है, ये उठा के इधर ले आओ, ये ए प्लस ए इक्वल टू, अब इधर लिख, इधर अच्छा ऐसा हम बोल देते हैं इधर ले आओ, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बोथ साइड हम ए ऐड कर रहे हैं और फिर उसमें जो प्रॉपर्टी दी थी उन प्रॉपर्टी के हिसाब से बता रहे हैं कि जीरो मैट्रिक्स आ रहा है और फिर बताते हैं, ऐसे लेके आते होते नहीं यहाँ पर। ए इस साइड ऐड किया है, ए इस साइड ऐड किया है, तो ये क्या बन गया जीरो मैट्रिक्स, और ए और क्या हो गया आपका ये 2a जीरो मैट्रिक्स, और ए आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स को अगर डिवाइड करेंगे आप तो जीरो मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स वाला ऑप्शन कौन सा है, बी इज़ करेक्ट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है काफ़ी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, ये गिवन है, और आपको बताना है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सी वैल्यू होगी इसकी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, हाँ ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी ए क्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब को ले सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की प्लेस पर फिर से ए स्क्वायर आएगा फिर से ए, तो ये काम करना है। देखिए ज़रा, अब यहाँ पर हम ये लगाएं आंटी ए प्लस बी का होल क्यूब, तो होता क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमने पढ़ा, ये तो होता है, लेकिन ये केवल मैट्रिक्स अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो तभी होता है ये पॉसिबल कब है, ये इफ़ ए बी इजकल टू बी ए हो, अगर ए बी इजकल टू बी ए है तो होता है, अदरवाइज नहीं होता है ए बी इजकल टू बी ए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ए बी इजकल टू बी ए कैसे हो जाएगा, ये आई है और ये ए है, यहाँ पर हम ये लगाना चाह रहे हैं, तो कैसे होगा आपका ये आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ai और a प्लस आई माइनस 7a, यहाँ हमने ये अप्लाई कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक कम्यूटेटिव है, क्योंकि ए आई इक्वल है आई ए के, और किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है, ए आई और आई ए क्या है, कम्यूटेटिव है, ए आई और आई ए को एक जैसे लिख सकते हैं, इसलिए हम ये वाले आइडेंटिटी यहाँ लगा सकते हैं। अगर यहाँ ए और बी दे रखा होता कि आई के प्लेस पर बी होता और ये ए होता, और ये आइडेंटिटी हम तब नहीं लगा सकते थे, तभी लगाते जब ए बी इक्वल टू बी ए हमें गिवन होता, क्वेश्चन में गिवन होता। यहाँ तो हमें खुद पता लग रहा है कि ए आई इक्वल है आई ए के, इक्वल है ए के, तो ये कम्यूटेटिव है, किस में कम्यूटेटिव, ए और आई दोनों का प्रोडक्ट क्या है, उल्टा सीधा एक जैसा है, कम्यूटेटिव है, आप ही लगा सकते हैं अभी। अब इसको सॉल्व कर जाइए, आई क्यू का मतलब क्या होता है आपका, ये आई रहेगा, ये ए क्यूब मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3ai का मतलब ए, और ए प्लस आई, ये हम तो यहाँ पर ए आई के प्लेस पर ए लिखा दिया, माइनस का 7a आई प्लस आई, अभी आई स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कितना, आई स्क्वायर को लिख सकते हैं आप यहाँ पर a इंटू ए, जहाँ भी ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर के प्लेस पर तुरंत हम ए लिख जाएंगे। अच्छा इसको सॉल्व कर जाओ, ये 3a स्क्वायर प्लस 3ai माइनस 7a, ये आई प्लस ए इंटू ए क्या हो गया आपका, फिर से आई ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर और प्लस का 3ai, ai की वैल्यू a रहती है और 7a। अब सॉल्व कर जाइए, आई ए स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस 4a क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये माइनस का 4a, तो i प्लस 4, अब a स्क्वायर की वैल्यू फिर से दे रखी है आपको, ये a माइनस 4a, ये कैंसिल हो गया, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ऑप्शन देखें कौन सा ठीक है इसका, ए आपको आई दे रखा है आपको, सी ऑप्शन। ऐसे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चंस और भी आता है, माइनस में भी आया है, आई माइनस ए करके भी आया है, और कुछ वैल्यू 7a की जगह पे हाँ 6 से कुछ रख दिया जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और 11, इसको करते हैं, देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड एक्स, एक्स एक मैट्रिक्स है, हमें पता नहीं कितने ऑर्डर की है, एक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ हो रही है और एक रिजल्ट निकल के आता है ये, तो बताना है एक्स मैट्रिक्स कैसी होगी, एक्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो हमें देखें इसका ऑर्डर देखें ज़रा, ये इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, इसमें भी 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं, और एक्स में देखें, एक्स में क्या होगा, एक्स कैसा होगा, अभी एक्स का ऑर्डर पता लग जाए तो हम
ढूंढ सकते हैं कि कैपिटल एक्स मैट्रिक्स किस टाइप का होगा। तो आउटकम्स एक्स ऐसा है जिसकी इसकी मल्टीप्लाई भी हो सके और होने के बाद में 2/3 का एक मैट्रिक्स भी आ सके। तो 2/3 का आ सके इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 तो ये है, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रोज जो इसमें होंगे वो कैसे होंगे, ये देखो हमारा मल्टीप्लाई तो तब होगी जब ये 2 और इसका 2 दोनों सेम हो, ये दोनों सेम होने चाहिए। और ये 2 क्या होता है आपका, ये x का 2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, ये आना चाहिए 2/3, तो ये 2/3 तब आएगा जब ये 2 हो। तो x का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। x का ऑर्डर अगर 2/2 होगा तो ये 2 और 2 सेम हो जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, और ऑर्डर निकल के जो आता है वो कितना, ये 2/3 जो बचा है वही आपका निकल के आएगा। तो ऑर्डर ऑफ x विल बी 2/2। तो हमने एज्यूम कर लिया x का ऑर्डर कितना है आपका, ये ABCD, ये है 2/2 का एक ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, और आपको x निकालना है। तो रख जाओ इसमें यहाँ पर ये, तो ये ABCD और ये है 1 2 3, बहुत आसान दे दिया, 4 5 6, यहाँ -7 -8 -9 और 2 4 6। कर जाओ मल्टीप्लाई इनकी, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई होती है, ए की इसमें होगी तो ये A + 4B, A + 4B, ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया आपका। फिर ऐसे करेंगे तो आएगा कितना, ये 2A + 5B, फिर ये करेंगे तो क्या आएगा, ये 3A + 6B, और ये -7 -8 -9 2 4 6। करो यहाँ पर भी, इसकी ऐसे करेंगे, C किस में होगी तो क्या आएगा, ये C + 4D, C + 4D, और इसके यहाँ करेंगे तो ये 2C + 5D और 3C + 6D, ABCD चारों निकालने हैं। तो अब क्या करेंगे, AIJ = BIJ, दो मैट्रिक्स हमारी क्या हैं, इक्वल बोला जा रहा है, इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो सारे रख जाओगे, इक्वल रख जाओगे, इक्वल रख गए ये AIJ = BIJ। तो A + 4B = -7 और 2A + 5B = -8, इतना ही काफ़ी है हमें। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A और B की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो C और D को देख लो, C + 4D = 2 और इधर है 2C + 5D = 4। इन चारों के, अच्छा लास्ट वाली को हमें देखें, ये A+ नहीं अलग हैं, तो इनसे भी निकल के आ सकती है, लेकिन नहीं, हमें 4 अननोन क्वांटिटी दे रखी है और 4 इक्वेशन मिल गई हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्विंग दीज, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, A = 1 -2 2 और D की वैल्यू 0, ABCD की वैल्यू ये आएंगी। तो x क्या हो गया आपका, x पूछ रहे थे आपसे, ये ABCD, A की वैल्यू 1 -2 2 0, ये हो गया आपका। तो इस तरह से था। एक क्वेश्चन और लास्ट, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे हमारा 3.2 में भी था। वर्ड प्रॉब्लम बहुत कम पूछी गई हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारी बुक में होनी चाहिए थी लेकिन बहुत कम है, और वो भी पूछी नहीं आती। एक या 2 साल पूछी गई थी क्वेश्चंस, जहाँ केवल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। देखो कैसे करेंगे, ये आपका साथ क्वेश्चन नंबर 19 या 20 है 3.2 में, और ऐसे यहाँ पर देखा है, ए मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट हैं XYZ, 3 प्रोडक्ट हैं, ए मैन्युफैक्चर के बाद में XYZ ये प्रोडक्ट हैं उसके, विच सेल इन 2 मार्केट, 2 मार्केट हैं, फर्स्ट और सेकंड मार्केट है, वहाँ पर वो सेल करता है, और उसकी एनुअल सेल दे रखी है कि मार्केट फर्स्ट में आइटम X जो है वो कितना 10,000 यूनिट सेल हो जाते हैं, आइटम Y के 2,000 यूनिट सेल होते हैं, आइटम Z के 18,000 यूनिट्स हो जाते हैं। ऐसी सेकंड मार्केट है, उसके अंदर ये आइटम सेल होते हैं, ये इसका डाटा उसके पास में है, और जो आइटम्स हैं XYZ जो आइटम्स हैं उनका प्राइस भी उसके पास में है। तो पूछ रहे हैं कि उसको टोटल कितना रेवेन्यू मिलेगा, क्वेश्चन यही है। इफ़ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू, उनका टोटल रेवेन्यू बताना है मैट्रिक्स अलजेब्रा की हेल्प से। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम, एक मैट्रिक्स को हम ये
जो हमें दे रखा है, जो इस कितनी यूनिट्स ने सेल किए हैं उसको बना लिया ए मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स को ले लिया। इसको लेते वक्त में ध्यान ऐसा रखना है कि इनकी मल्टीप्लाई हो सके, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करके टोटल रेवेन्यू बताना है। तो इसका ऑर्डर 2/3 है और देखें 1 2 3, ये कितना हो गया 3/1, ये 3 और ये 3 आपका मैच करता है, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो टोटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा आपका, ए और बी की मल्टीप्लाई कर लें, ए की ये रहा, बी ये रहा, इनकी मल्टीप्लाई इस तरह से हो जाएगी आपकी ये, तो आपको मिल जाएगा आंसर ये कितना 10,000 इंटू 2.5 25,000 प्लस 2,000 इंटू 1.5 3,000 25 प्लस 3 28 और 18 कितना हो गया 28 और 18 46,000, उनको ऐड करके ऐसे आप इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके ये 6,000 इंटू 2.5,000 कितना हो जाएगा 15,000 20 इंटू ये 30 और 15 45 और 8 53,000। तो ये आपको मिलता है टोटल रेवेन्यू मैट्रिक्स आपको मिल गया है इतना, ये रेवेन्यू मिल रहा है। अब ये फर्स्ट मार्केट से आपको 46,000 मिलेगा उस सेलर को जो भी सेल करने वाला है, और 53,000 मिलेगा सेकंड मार्केट से मिलेगा, ये उसको टोटल रेवेन्यू रिसीट होगा, इतना पैसा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे इन्होंने और एक्सटेंड किया है, आगे एक्सटेंड कर दिया है कि एक मैट्रिक्स और बनाया, वो कह दिया है कि अगर इनकी जो कॉस्ट आई है, सेल तो क्या है कितने का, एक्स आइटम को 2.5 रुपये का सेल किया है, लेकिन इसकी कॉस्ट इसको कम पड़ती है। कॉस्ट कितनी देर की है, अगर इसकी कॉस्ट 2 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ और 50 पैसा, अच्छा 50 पैसे का मार्जिन लेके चल रहा है ये आदमी, तो बताना है इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा हमें बताना है। तो एक और मैट्रिक्स बना लेनी है कि सी मैट्रिक्स बना लें हम, ये इस तरह से जैसे मल्टीप्लाई यहाँ की थी बी मैट्रिक्स की हमारी, ये तो हमारा क्या था सेल प्राइस था, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमारा, कॉस्ट प्राइस को हमने सी से नाप दिया कितना है 2 रुपीज़ का एक्स आइटम इसको पड़ता है, और ये बाई आइटम जो है वो कितना 1 रुपीज़ का पड़ता है, और ये 50 पैसे का। और अब आपको बताना है कि इसको कॉस्ट कितनी आएगी और उसके बाद प्रॉफिट कितना होगा। टोटल रेवेन्यू तो इसको इतना मिला है, अगर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर जाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी आपकी टोटल, और इसमें से माइनस करते ही हमको इसके प्रॉफिट पता लग जाएगा कि प्रॉफिट कितना है। तो अब कर लो आप ये टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, अब ए की मल्टीप्लाई सी में हो जाएगी। तो ए कितना है आपका, ए आपका है 10,000 2,000 और 18,000, और यहाँ पर है 6,000 20,000 और 8,000, और सी की वैल्यू है ये 2 1 और 0.5। कर जाए मल्टीप्लाई इसकी, ये तो मल्टीप्लाई इस तरह से होती है, ये इसकी यहाँ होगी तो कितना आएगा ये 20,000 प्लस 2,000 प्लस इसकी होगी तो 9,000। अब ऐसी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 12,000 प्लस 20 की 1 में होगी तो 20,000 प्लस 8 की ये कितना 0.5 मतलब हाफ की मल्टीप्लाई 8,000 में होगी तो 4,000। तो ये आपका आ गया है 20,000 और 2,000 22 और ये 11 31, ये आपका आ गया है 31,000। यहाँ देखें ये 12,000 और 20 और 12 32 और ये 36,000। तो अब देखें कि आइटम मार्केट 1 में जो आइटम जितना सेल करके आया है उसकी कॉस्ट उसको 31,000 रुपये की पड़ती है, जबकि सेल कितनी की करके आया है 46,000 की सेल करके आया है। तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, अब ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, ये इसको आर नाम दे दीजिए, और इसको क्या था टोटल कॉस्ट टीसी दे दीजिए इसको टीसी। तो ये आपका था कितना, ये आपका था 46,000 53,000, इसको ये टोटल रेवेन्यू मिला था, और इसका खर्चा कितना आया, खर्चा इसका इतना आया है 31,000 रुपये का और 36,000 का। इसको सॉल्व कर गए और ये आपका आंसर आ गया 46 माइनस 31 कितना हो जाएगा आपका ये, तो 15,000 रुपये तो इसको मार्केट 1 से प्रॉफिट होता है सारा करने पर। 53 माइनस 6 तो यहाँ हो गया 4 और 40 हो जाएगा, 40 के बाद 53 कितना 4 ए और 17,000 आपको यहाँ से मिलते हैं। तो ये दोनों मार्केट से मिलता है, ये मार्केट 1 से मिलता है और ये मार्केट 2 से मिलता है। मार्केट 1 और मार्केट 2 से आपको मिलता है। देखिए और भी कुछ पूछा गया है क्या, यही पूछा गया था। तो इसको मिलता है 15,000 यहाँ से 17,000 यहाँ से मिलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा दोनों मार्केट से अलग अलग नहीं पूछा गया, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, अरे इन दोनों मार्केट के प्रॉफिट को ऐड कर जाएं, 15,000 प्लस 17,000 कितना आ गया 32,000 का इसको
टोटल प्रॉफिट हुआ है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थे। स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट्स 3.1 पहला असाइनमेंट्स है। इस तरह के असाइनमेंट्स आपको आगे मिलते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स को हम इसी में इंक्लूड करते चले जाएंगे। आपको इस चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको पोस्ट कीजिएगा और जो फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें हम इनके साथ साथ वो आपकी प्रॉब्लम को भी लेंगे और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फाइंड x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। x और y निकालने के बाद x प्लस वाई निकालना है। इफ आपको ये दिया हुआ है ये मैट्रिक्स, इसमें सब कुछ लगाना है, पहले मल्टीप्लाई करनी है, फिर ऐड करना है, फिर कंपेयर करना है। इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड अल्फा। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अल्फा की वैल्यू बताइए। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस में था, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो आपको आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी। ए मैट्रिक्स देखा 0 2b -2 3 1 3 और 3a 3 -1 ये दिया हुआ है। इज गिवन टू बी सिमेट्रिक, अगर ये सिमेट्रिक हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू बताइए अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनने जा रही हो तो। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स थोड़ा सा सर्च कीजिए। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस आपको बताना है। स्टूडेंट ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को करिएगा, इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा और इसके आंसर्स आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आपको अगर पसंद आ रहे हैं ये वीडियो लेक्चर्स और इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो भी बताइएगा, और पसंद आ रहे हैं तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।